हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा दूसरा पार्ट 2 आ रहा है ग्रामर का, जिसमें पिछले वीडियो में बताया गया था 10 सेंटेंस की डिफिनेशन बताई गई थी और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया गया था और कहा भी गया था कि अगले वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस लेकर आप लोग के सामने आएंगे। तो आज हम दूसरे पार्ट 2 में देखिए लिखा भी है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य प्रकार बताने आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद भी आया होगा। पहला कुछ गलतियां हुई पहले वीडियो में, लेकिन इस बार नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि और अच्छा पढ़ाने का। तो आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाने से पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा हो तब, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में हम जाकर हमें पुनः एक बार बताएं कि कोई गलती हो तो उसको हम, ताकि हम उससे दूर कर सकें। तो आज हम दूसरे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार की बात किया जाए तो वाक्य के प्रकार 5 प्रकार के बताए गए हैं। इंग्लिश में वाक्यों के 5 प्रकार बताए गए, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं विधि सूचक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयाद बोधक वाक्य। और छठा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना बोधक वाक्य। सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की बात किया जाए तो इसके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जहां पर किसी घटना का, किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए। किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए। कोई कार्य है, ठीक है, कोई घटना है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों रूपों में पाया जा सकता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा है कि जहां पर किसी कार्य अथवा घटना का होना पाया जाए अथवा ना पाया जाए, वहां पर असर्टिव सेंटेंस होगा। और असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट बताए गए हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए आप लोगों के सामने ही लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, दोनों कह सकते हैं आप लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं हम जानेंगे, जहां पर किसी घटना अथवा कार्य का होना पाया जाए। किसी घटना अथवा कार्य का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, एक एग्जाम्पल के रूप में इसको सीखें तो कहा जा सकता है राम गोज टू अयोध्या। राम अयोध्या जाता है। राम अयोध्या जाता है या राम अयोध्या जाते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर घटना का, कार्य का होना पाया जा रहा है कि राम अयोध्या जा रहे हैं। इससे हमें एक कार्य का होना पाया जा रहा है कि जा रहे हैं, चल रहे हैं, राम अयोध्या जाते हैं, तो जाने का कार्य हो रहा है। तो घटना में क्या है कि हमें जो कार्य है यहाँ होना पाया गया है, अतः हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा ये वाला, ठीक है। और अगर हम निगेटिव की बात करें, वहीं पर दूसरा पार्ट इसका है, असर्टिव सेंटेंस का दूसरा भाग है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में किसी कार्य अथवा घटना का नहीं होना पाया जाता है। तो जैसे इसी वाक्य को कह दिया जाता कि राम डज नॉट गो टू अयोध्या। राम अयोध्या नहीं जाते हैं, यहाँ कार्य क्या हो रहा है, नहीं जाते, कोई कार्य ही नहीं पाया गया है, अतः यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होगा, हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा। दोनों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिया है। अगला सेंटेंस, हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हमने लिखे हैं, देखिए ध्यान से। एक होता है जो WH व्हाट टाइप से मतलब स्टार्ट होता है, और दूसरा हमारा वाक्य होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। सरल सा एग्जाम्पल जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वही एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। और एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसमें आप लिख सकते हैं इज यू आर डूइंग दिस वर्क, क्या तुम यह कार्य कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर एक व्हाट टाइप से स्टार्ट हो गया, और ये वाला हो गया व्हाट टाइप वाला, और हेल्पिंग वर्ब से देखिए यहाँ इज से स्टार्ट हुआ, लेकिन वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक ही है दोनों में। अतः ये प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के बताए गए, व्हाट टाइप्स और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, ठीक है। तीसरे पर बात करें हम इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ ही है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। यहाँ पर क्या होता है, किसी को आज्ञा प्रदान की जाती है अथवा किसी को आदेश दिया जाता है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए एग्जाम्पल पे, तो इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं गो देयर, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तो कह सकते हैं आप लोग प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। ये हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लिखकर सीख लेते हैं, प्लीज गिव मी सम वाटर। और इसकी एक खासियत है, चाहे जहां पर ये वाक्य हो उसके सामने फुल स्टॉप ही मिलेगा। तो प्लीज गिव मी सम वाटर, यहाँ क्या, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, यहाँ क्या है, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य, इसलिए यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ पर किसी के दुख, करुणा, घृणा, हर्ष, भाव के जैसे भाव प्रकट हो जाए, वहाँ पर एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य, इसके मन में विस्मय होता है, जैसे बहुत खुशी हो गई, हर्ष हो गया, दुखी हो गए, तो ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होता है। जैसे अलास ही इज डेड, अलास ही इज डेड, ठीक। अलास माने दुख है, ही इज डेड वो मर गया है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में क्या होगा, यहाँ पर ऐसे वाक्यों में हमारा मतलब दुख है, और देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, ये देखिए ये निशान है, इसका चिन्ह है, सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क का। ऐसे वाक्यों में अगर ये निशान आ जाता है तो ऐसे वाक्यों में हम लोग एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं। अगले सेंटेंस की हम बात करें तो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं कामना बोधक वाक्य। आपसे बड़े लोग आप लोगों के लिए कोई ना कोई कामना रखते हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, आप पैर छूते तो आशीर्वाद देते और एक कामना करते हैं, तो जैसे बोलते हैं वो गॉड ब्लेस यू, आप सुखी रहें, बोलते नहीं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी बनाए, ऐसे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामना बोधक वाक्य, आपके लिए कामना किया जाता है। और जैसे मी यू गॉट मनी, ये भी एक एग्जाम्पल है, मे यू गॉट
मनी। ये एग्जाम्पल ऑपरेटिव सेंटेंस कामना बोधक वाक्य के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पुनः एक बार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। परिभाषा है, कहीं पर किसी भी घटना या कार्य के होने की दशा प्रकट होती है। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, जहाँ पर किसी को आज्ञा प्रदान की जाती है। और विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस इसको बोलते हैं, इसमें मन में कोई दुख, हर्ष, यही सब भाव प्रकट हो जाते हैं। तो विस्मय। ऑप्टेटिव में कामना बोधक, आप लोगों के लिए कामना, कोई बड़ा आदमी या छोटा बच्चा, कोई भी आप लोगों के लिए जो भी कामना करता है अपने मन में, वही कामना बोधक वाक्य है। जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू गॉट मनी। तो इस तरह से आप लोगों की समझ में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य प्रकार समझ में आ गए होंगे। और आशा करते हैं कि जो भी इसमें कमियां होंगी इस वीडियो में, आप सभी लोग हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ हमारी कमियों को बताएं, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आगे से आगे वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करें। और लाइक, शेयर, कमेंट आप सभी लोग ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।